ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर एक नए चैप्टर से आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो शायद लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चलिए मैं बात करूं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान शब्दों में अगर बात करूं तो यह ज्योमेट्री का यह मेरा चौथा एपिसोड होगा। अगर बात करें तो यह चैप्टर्स आपके लिए 7.5 है। अगर यह चैप्टर में बात करूँ, ये सर्कल्स है जो 7.5 की बात की जा रही है। तो सेवल सबसे पहला क्वेश्चंस अगर मैं बात करूँ तो लेवल ऑफ द सर्कल बात किया गया है, यानी पहला क्वेश्चंस में बात किया गया है कि आपको सर्कल का सारे लेवल्स बताना है। अगर आप अपने बुक में देखिए तो पहला नंबर क्वेश्चंस में आपको मिलेगा लेवल ऑफ सर्कल्स देखने के लिए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं सर्कल्स। थैंक यू। हम सर्कल्स बनाए। अब इस सर्कल्स में और क्या क्या दिए हैं जरा गौर से देखिए, बिल्कुल इजी वे में यह इसके कोड कहलाएंगे। अब दूसरा एक और देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बात करूँ, यह बीच वाले आपको क्या हो जाएगा, डायमीटर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डायमीटर्स। आफ्टर थैंक यू, यह आपके सेंटर्स होंगे। यहाँ जो होंगे सेंटर्स होंगे। चलिए तीसरा बात किया गया है इसमें, यहाँ से एक टिप्पा लगाया गया। चलिए दूसरा टिप्पा यहाँ से पूछा जा रहा है। चलिए तीसरा टिप्पा आपको यहाँ से सेंटर के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए चौथा एक आपको यह रेडियस है, यह भी पूछा जा रहा है। चलिए अब मैं बात करूँ, सारा का नाम लिखना है। क्या करना है, नाम लिखना है। इस सारे टिप्पा का क्या करना है, नाम लिखना है। यानी जो भी आपके पास लाइंस है, इन सारे लाइंस का नाम लिखना है। अब सरल भाषा में कहें तो इसे हम कहते हैं CHORD, क्रोड। यानी ठीक है। दूसरी बात करते हैं तो यह आपको रेडियस होंगे। यह क्या होंगे, रेडियस। अगर तीसरे की मैं बात करूँ तो यह सेंटर्स होगा। चौथा भी आपको क्या होगा, चौथा भी क्या होगा, आपको रेडियस होगा। अगर इन पूरे की बात करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पूछा जाता तो यह आपको डायमीटर्स हो जाता। तो मुझे शायद मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर फिर से ज़रा दोबारा बात करें तो इन सारे सर्कल्स में इन अलग अलग नामों को अलग अलग कहा गया है। चलिए मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूँ। अब बात किया जा रहा है नेम द पार्ट्स ऑफ द सर्कल्स। अब सारे आपको दिए गए हैं। जैसे एक आपके पास क्या है, सर्कल्स है। इस सर्कल्स में सभी का नाम बताना है, जैसे आपके दिए गए हैं। अब बात करें, जरा इसको कलर को चेंज ब्लिंक कर दें जो आपको समझ में आसानी से आ जाए। चलिए भाई साहब, इसको मैं क्या ले लूँ, तो पीला ले लूँ जो आसानी से समझ में आ जाए। अब बात करते हैं, सबसे पहला हम इसको बनाते हैं, यह आपके हो जाते हैं डायमीटर्स। यह महोदय जी आपको गोल्ड हो जाते हैं। इसके अलावा एक आपको रेडियस हो जाएगा। अब नाम अलग अलग दे रखा है। एक आपको सी दे रखा है, एक आपको डी दे रखा है, एक आपको क्यू दे रखा है। सॉरी, ये आपको क्यू दे रखा है, आपको सेंटर को ओ दे रखा है। अब सभी का नाम आपको यहाँ से लिखना है यानी फिलअप करना है। सबसे पहले कोड की मैं बात करूँ तो यह आपके पास कुछ नहीं दिया गया। जो पहले दिया गया उनको हम लोग फिलअप करते, क्योंकि ए बी नहीं है तो हम मान लेते हैं कि ए इसका नाम होगा, बी इसका नाम होगा। तो पहला का आंसर हो जाएगा आपको ए बी। क्या नाम हो जाएगा, ए बी। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जाएंगे। दूसरे में बात करें, रेडियस की बात की गई है तो रेडियस आपको डिफरेंट मिलेंगे। देखिए रेडियस की बात करो, डिफरेंट मिलेंगे। सबसे पहला रेडियस आपको सी और ओ, यानी सी और ओ हो जाएंगे। दूसरा आपको ओ और क्यू हो जाएंगे, ओ और क्यू हो जाएंगे। तीसरा बात करूँ तो ओ और डी हो जाएंगे। यह आपको थ्री तरह यानी थ्री टाइप मिलते हैं, यानी तीन आपको रेडियस मिलेंगे। डायमीटर की मैं बात करूँ तो डायमीटर की बात करूँ तो इसमें आपको सी और डी मिलेंगे, सी और डी मिलेंगे। डायमीटर क्या मिलेंगे, सी और डी मिलेंगे। अगला सेंटर की बात करूँ तो सेंटर आपको ओ महोदय जी मिलेंगे। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूँ नेक्स्ट, या और थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ। थर्ड क्वेश्चन है, अगर इन फिगर्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ द फॉलोइंग। यहाँ हमें क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ मीन्स यहाँ एक सबसे पहले सर्कल्स लेते हैं, इन सर्कल्स में हमें ड्रॉ करना। जैसे रेडियस आपको पास दिया गया, रेडियस आपके पास दिया गया OP, तो यहाँ मान लेते हैं कि हमारे पास जो होगा यह एक तरह का क्या होगा, सेंटर्स होगा। इस सेंटर्स को हम O मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डायमीटर्स को मानना पहले मान लेते हैं, तो AOB कर लेते हैं। क्या करना भाई साहब, AO और B, ठीक है, AOB हो गया। अब देखो एक्स और वाई कर लेते हैं, तो यहाँ मान ले, यहाँ मान ले, कहीं भी जहाँ भी मानना आपको, कोड को मानना है मान लीजिए। तो यह आपको एक्स हो जाएंगे, यह आपको वाई हो गया, ठीक है। सेंटर को आपने ओ रखा है, बिल्कुल सही है। आपको OP, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको OP मान लेते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपने थर्ड क्वेश्चन समझ लिया होगा। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, आपको बात किया गया द रेडियस ऑफ द सर्कल और गिवन। रेडियस दिया गया है और डायमीटर निकालना। देखिए अगर डायमीटर, रेडियस, सबसे पहला आपको हमने देखा है कि आपको क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। तो R इजकल टू 5 सेंटीमीटर्स, तो D बराबर होता है 2 इंटू R होता है, 2 इंटू R, तो 2 इंटू 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इन द फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। देखिए R बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें निकालना D इक्वल 2 इंटू R होता है, 2 इंटू 5 बराबर 10 सेंटीमीटर्स। चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात करूँ। R इक्वल टू दिया गया आपको, यानी R इक्वल टू दिया गया है 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है, R इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू R होता है, यह इसके फार्मूला होते हैं। तो 2 इंटू 12 बिल्कुल आसान है, इसको आसानी से आप बना सकते हो। यह आपके सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है R इक्वल टू, आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन दिए गए हैं ज़रा देखें। थर्ड क्वेश्चन आपको R इक्वल टू दिया गया है 9 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो D इक्वल टू, फिर से इसके फार्मूला यूज़ करेंगे, तो 2 इंटू 9 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 18 सेंटीमीटर इन दिस आंसर क्वेश्चंस। आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो दिया गया है R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स, तो D इक्वल टू 2 इंटू R, तो 2 इंटू 20 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 40 सेंटीमीटर इन दिस आंसर। ओके, इन दिस क्वेश्चन आंसर हो गया। चलिए, एक उम्मीद है कि आपने चौथा क्वेश्चन बिल्कुल सटीक वे में समझा होगा। आगे फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द सर्कल्स आर गिवन। वेरी गुड, आपको दिया गया है डायमीटर्स, फाइंड करना है रेडियस। यानी मोटा तौर पर बात करें तो हमने दिया है मोटा भाई को D मार्क्स दिया है, आपको 16 है। R इक्वल टू D अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो 16 अपॉन 2 इजकल टू क्या करना है, आप इजकल टू 8 सेंटीमीटर इन दिस आंसर्स, ठीक है। आफ्टर सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन बात करूँ तो D इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स है, तो R इक्वल टू क्या होता है, D अपॉन 2 होता है। तो 24 अपॉन 2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ तो थर्ड क्वेश्चन दिए गए हैं आपको D इक्वल टू 18 सेंटीमीटर्स, ओके। R इक्वल टू D/2 होता है, इसके 18 अपॉन 2 इक्वल टू आपको काटेंगे तो 9 सेंटीमीटर इन दिस आंसर। ओके, आगे क्वेश्चंस बात करें, आगे क्वेश्चंस बात करें तो हमारे पास दे जो क्वेश्चंस रखा है वह आपको D दे रखा है, D इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स। तो R इक्वल टू क्या होता है, D/2 होता है। तो इक्वल टू 14 अपॉन 2 इक्वल टू आपको 7 सेंटीमीटर आंसर हो जाते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपको फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब समय गंवाए हुए थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सरकमफ्रांसेस ऑफ सर्कल आर द गिवन, फाइंड द रेडियस। हमें देखिए हमें क्या दिया गया है, उन चीज़ों के बारे में बात करें। द डायमीटर ऑफ द सर्कल गिवन, तो फाइंड द रेडियस, ये हमने हो चुका है। अब 6 और लास्ट क्वेश्चन की
अब देखिए भाई साहब, हमारा दे रखा है सरकमफ्रेंस, अगर शॉर्ट फॉर्म बोलूँ तो सी। अब 6 सेंटीमीटर, अब ये निकालना है हमें कि हमने देखा है सी इक्वल टू हमने होता है 3D होता है। तो अगर 6 बराबर अगर 3D होता है, तो अगर डी इक्वल टू 6/2, सॉरी 3, तो इसके आ जाते हैं 2। आर इक्वल टू होता है D/2 होता है, क्योंकि दोनों चीज़ निकालना है। 2/2 इजकल टू 1 सेंटीमीटर आंसर। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। चलिए, उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड आफ्टर योर वीडियो। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू।